नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नाम जिसकी दो तस्वीरें बनती हैं, एक आज़ादी के हीरो की, दूसरी एक विद्रोही की। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था जो पूरे देश की नसों में खून बनकर दौड़ा। उन्होंने गांधी का रास्ता छोड़ा और आज़ादी के लिए दूरी शक्तियों से भी हाथ मिला लिया। तो सवाल यह है कि वो इस रास्ते पर चले कैसे? चलिए शुरू से समझते हैं। कटक के एक अमीर बंगाली परिवार में जन्मे, पढ़ाई में इतने तेज कि भविष्य शानदार लग रहा था। सिर्फ तेज नहीं, 1920 की आईसीएस परीक्षा में उन्हें चौथी रैंक मिली, उस जमाने की सबसे बड़ी नौकरी। पर उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी। कहा, अंग्रेजों की नहीं, देश की सेवा करनी है। भारत लौटते ही वो राजनीति में तेजी से उभरे, लेकिन यहीं से टकराव की शुरुआत भी हुई। लोकप्रियता का आलम यह था कि गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर वो दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। लेकिन विचारों का टकराव साफ था। एक तरफ गांधी की अहिंसा, दूसरी तरफ बोस का सैन्य एक्शन का रास्ता। और इसी टकराव के बाद इस्तीफा देकर उन्होंने बनाया अपना फॉरवर्ड ब्लॉक। उनके तेवरों से घबराकर अंग्रेजों ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। पर बोस रुकने वालों में से नहीं थे। और फिर हुआ वो किस्सा जो इतिहास बन गया। भेष बदलकर वो कलकत्ता से सीधे जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी से उनका सफर उन्हें साउथ ईस्ट एशिया ले गया, जहां एक सेना को उनके नेतृत्व की जरूरत थी। यहां उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी INA की कमान संभाली। मकसद सिर्फ एक, भारत की आजादी। ये फौज बहुत खास थी। इसमें युद्धबंदियों के साथ साथ आम नागरिक भी थे और एक महिला रेजिमेंट भी। और इस फौज का एक ही नारा गूंजता था, दिल्ली चलो। लेकिन जंग खत्म होने के साथ ही नेताजी की कहानी एक गहरे रहस्य में बदल गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। लेकिन तीन सरकारी जांच के बाद भी ये रहस्य सुलझा नहीं। क्या वो हादसा हुआ भी था? उनकी मौत एक रहस्य है, पर उनकी विरासत नहीं। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले उन्होंने ही कहा था। तो सवाल वही है, नायक या यथार्थवादी? नेताजी की विरासत भी उनकी मौत की तरह ही एक पहेली है।